बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता था। अर्जुन का दिल बहुत सच्चा था और वह हमेशा लोगों की मदद करता। उसका सपना था कि एक दिन वह महान बन सके और लोगों के जीवन में बदलाव ला सके। लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही संभव है। एक दिन अर्जुन गांव के बाहर एक पुरानी पुस्तकालय में गया, जहां उसे एक प्राचीन किताब मिली। किताब में लिखा था, अगर कोई व्यक्ति अमृत के तालाब की खोज करता है तो उसे स्वर्ग की सीधी राह मिल जाएगी। अर्जुन ने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? क्या वाकई कहीं अमृत का तालाब है जो हमें स्वर्ग की राह दिखाता है? उसने इस रहस्यमयी किताब के बारे में अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा, बिल्कुल बेटा, बहुत से लोग इस रहस्य के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी उसे खोजने में सफल नहीं हुआ। अर्जुन की आंखों में चमक थी और उसने ठान लिया कि वह इस तालाब को ढूंढेगा और उसके रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने अपने सफर की शुरुआत की। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले जो उसे इसके बारे में सलाह देते रहे। एक दिन एक साधु ने उसे बताया, अर्जुन, अमृत का तालाब तुम्हारे भीतर है, वह बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में है। अर्जुन यह सुनकर चौंका, लेकिन साधु की बातों में एक गहरी सच्चाई थी। उसने फिर भी अपनी यात्रा जारी रखी और दिन प्रतिदिन उसकी खोज और गहरी होती गई। एक दिन वह एक बड़े जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक रहस्यमयी तालाब दिखाई दिया। तालाब का पानी चमक रहा था और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। अर्जुन ने बिना किसी डर के तालाब के पास जाकर उसमें पानी पीने का सोचा। जैसे ही उसने पानी पिया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी थकान और दर्द एक पल में खत्म हो गए हों। उसकी आंखों के सामने अंधकार से निकलकर एक दिव्य प्रकाश का आभास हुआ। अर्जुन को अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुमने अमृत का तालाब पा लिया है, अब तुम्हें स्वर्ग की सीधी राह मिलेगी। अर्जुन चौंकते हुए उस आवाज की ओर मुड़ा और देखा कि उसके सामने एक बड़ा रास्ता खुल रहा था जो स्वर्ग की ओर जाता था। लेकिन उसके साथ एक शर्त थी। आवाज ने कहा, तुम्हें स्वर्ग की राह पर जाने से पहले एक परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या परीक्षा है? आवाज ने कहा, यह परीक्षा तुम्हारे दिल की सच्चाई का परीक्षण करेगी। अगर तुम सच्चे दिल से यहाँ आए हो और तुम्हारी नीयत सही है तो तुम्हें स्वर्ग की राह मिल जाएगी। अगर नहीं तो तुम्हें इस राह से हटना होगा। अर्जुन ने बिना किसी डर के जवाब दिया, मैं सच्चे दिल से यहाँ आया हूँ, मेरी नीयत हमेशा सही रही है। आवाज ने फिर कहा, तुम्हारे अंदर कोई छिपा हुआ डर या लालच नहीं होना चाहिए, तुम्हें पूरी तरह से निर्मल और निस्वार्थ होना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई डर या लालच नहीं था, केवल एक उद्देश्य था, खुद को और दूसरों को अच्छे रास्ते पर लाना। उसकी सच्चाई और विश्वास ने उसे आत्मिक शांति दी। आवाज फिर गूंजी, तुम्हारे दिल की सच्चाई को देखकर मैं तुम्हें स्वर्ग की सीधी राह दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, यह राह बहुत कठिन है। यह केवल उस व्यक्ति के लिए है जो अपने कर्मों से दुनिया को अच्छा बनाना चाहता है। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और स्वर्ग की राह पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे रास्ते में कई परीक्षाएं आईं। कभी उसे भूख लगी, कभी उसने थकान महसूस की, कभी उसे डर ने घेर लिया, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर समस्या का सामना हिम्मत और साहस के साथ किया, क्योंकि वह जानता था कि स्वर्ग की राह पर चलने के लिए उसे अपने दिल की सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखना होगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने देखा कि रास्ता और साफ हो गया था। सामने एक स्वर्णिम द्वार था जो स्वर्ग की ओर जाता था। जब उसने उस द्वार के पास कदम रखा तो वह महसूस करने लगा कि वह अब सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं रहा था। उसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी थी और वह दिव्य ऊर्जा से भर गया था। अर्जुन ने स्वर्ग में प्रवेश किया और देखा कि वहां सब कुछ शांत और सुंदर था। यहाँ के लोग केवल सच्चे, अच्छे और ईमानदार थे। उन्हें किसी प्रकार की चिंता या दुख नहीं था। अर्जुन ने वहां के निवासी से पूछा, यहाँ आकर कैसा लगता है? वह निवासी हंसते हुए बोला, यहाँ हर कोई उस राह से आता है
जो उसने अपने दिल में सही और गलत के बीच की सच्चाई को पहचाना है। स्वर्ग की राह केवल उन्हीं के लिए है जो बिना किसी लालच, बिना किसी द्वार पर पहुंचे, केवल सच्चाई के साथ आते हैं। अर्जुन को समझ में आ गया कि स्वर्ग और अमृत का तालाब वास्तव में हमारे भीतर ही है। ये हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी और हमारी नीयत है जो हमें सही रास्ते पर ले जाती है। अर्जुन ने अपने जीवन को सही दिशा दी थी और अब वह स्वर्ग में था जहां वह सुकून और शांति से जीवन बिताने लगा। कहानी का संदेश, अमृत का तालाब और स्वर्ग जाने की राह दरअसल हमारे दिल में है। जब हम अपने कर्मों और विचारों में सच्चे और निस्वार्थ होते हैं तो हम खुद को दिव्यता के करीब पाते हैं। तो स्वर्ग की राह सिर्फ दिखाने वाली नहीं, बल्कि उसे चलने वाले के दिल की सच्चाई पर निर्भर होती है। भले ही उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, सच्चे कर्म और निष्ठा से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।